नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा वास्तु दोष से रिलेटिव। वास्तु दोष होता क्या है, वास्तु दोष उत्पन्न कैसे होता है। तो वास्तु दोष होता क्या है, वास्तु दोष उत्पन्न क्यों होता है। वास्तु दोष वो चीज़ होता है जब हम मकान बनाते हैं, कोई बेडरूम, अपना लैट्रिन, किचन, पूजा घर कहाँ होना चाहिए कहाँ नहीं होना चाहिए, ऐसी ऐसी जगह बनवा देते हैं जहाँ हमको सुविधा लगती है वहाँ बनवा देते हैं। वहीं से वास्तु दोष उत्पन्न होता है, उसको बोलते हैं वास्तु दोष। वास्तु मतलब मतलब भवन होता है, दोष मतलब दोषी होता है, तो इसी को बोलते हैं वास्तु दोष। तो दोस्तों, वास्तु दोष ना हो हमारे घर में, इसके लिए क्या करना चाहिए। अब वास्तु दोष यदि घर में है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, चलिए इसके बारे में हम आपको आज बताएंगे। मेरा नाम मार्कंडेय तिवारी है। अब मैं वास्तु दोष विशेषज्ञ हूँ। यदि किसी के भी घर में किसी भी प्रकार की कोई वास्तु दोष है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, उसका व्हाट्सएप आप कीजिए, मैं आप लोग को जो है उसकी रिप्लाई ज़रूर दूंगा, बिना पैसे की। ये मत सोचना है कि पैसे लूँगा, चाहे यदि आप मुझे कांटेक्ट करते हैं तो इसके लिए मैं पैसा आपसे चार्ज करूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ है आज की समस्या में जानकारी के अभाव में हम लोग ऐसा कुछ कर बैठते हैं कि जिसमें वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है। उसका खमियाजा हम पूरे लाइफ में भुगतते हैं। सबसे पहले मैं आज आप लोग को एक चीज़ के बारे में ही बताऊंगा। ऐसे वास्तु दोष के बारे में बताने लगूंगा तो 6 महीना तक भी मैं बताऊंगा ना आपको, फिर भी ख़त्म होने वाला नहीं है। उतना डीपली तो नहीं जाएंगे, लेकिन चलिए मोटा मोटी जो कॉमन चीज़ है वो उसके बारे में बताते हैं आज आपको। पानी की टंकी छत पर कहाँ रखनी चाहिए। बहुत वास्तुकार ये बोलते हैं कि साउथ और वेस्ट के कोने में रखना चाहिए, यानी दक्षिण और पश्चिम के कोने में रखना चाहिए, जबकि दक्षिण दिशा यमराज की दिशा होती है। यमराज की दिशा तो आप जानते ही हैं क्या होते हैं, यमराज कौन है, तो इसके बारे में मैं ज़्यादा बताना नहीं चाहता आप लोगों को। पानी की टंकी उसी जगह रखनी चाहिए जहाँ से आपको जो है हमेशा लाभ ही लाभ मिले। तो पानी की टंकी जो है कोई पूर्व में रखता है, कोई उत्तर में रखता है, कोई पश्चिम में रखता है, लेकिन सही दिशा क्या है इसके बारे में कोई आपको बताता नहीं है। अब बताता भी है तो बहुत नुकसान होने के बाद जब आदमी परेशान हो जाता है, बोलता है किसी वास्तु दोष के जानकार के पास जाता है तो बोलता है कि पंडित जी मैंने तो मकान बहुत बढ़िया बनाया, बहुत पैसा लगाया है, फिर भी मेरे घर में सुख शांति नहीं है, हमेशा आदमी बीमार रहता है, इनकम 100 रुपये है, खर्च होता है 110 रुपया। जो 10 रुपये जो आपका जो इनकम से ज़्यादा जो खर्च होता है वो 10 रुपया आएगा कैसे, वो कर्ज से आएगा। कहीं से भी लेंगे वो कर्ज के रूप में ही आपको लेना पड़ेगा। तो वो जो 10 रुपया हमारे ऊपर जो कर्ज लदा, क्यों लदा, सोचिएगा, इसके बारे में मंथन कीजिएगा। वास्तु दोष बहुत भारी दोष होता है। यदि आपका वास्तु यदि सही है, भवन आपका सही है, मकान सही है, तो आप थोड़ा भी मेहनत करोगे तो प्रोग्रेस आपको ज़्यादा होगा, यानी कि उन्नति आप दिन दुनी रात चौगुना करते जाओगे। और घर की जो बनावट यदि सही नहीं है, चाहे कितना भी मेहनत कर लो आपको निराशा ही निराशा हाथ में लगेगी, चाहे किस्मत आपका क्यों कितना भी बलवान क्यों ना हो। लोग बोलते हैं कर्म से सब कुछ बदला जाता है, लेकिन कर्म से सब कुछ तो बदल सकते, लेकिन वास्तु तो उसको नहीं बदल सकते। उसके लिए उपाय करना ही पड़ेगा आपको। तो चलिए आज हम बताते हैं कि पानी की टंकी कहाँ होनी चाहिए, कहाँ रखनी चाहिए। पानी की टंकी को हमेशा पश्चिम दिशा में रखना चाहिए। पश्चिम दिशा में क्यों, पूर्व में भी तो रख सकते हैं हम उसको, नहीं। आप जो है पानी की टंकी पश्चिम दिशा में इसलिए रखना चाहिए क्योंकि पश्चिम दिशा का मालिक जो है, ऐसे तो शनिदेव होते हैं, यहाँ पर शनिदेव से कोई पानी की टंकी से लेना देना नहीं है। पानी का संबंध सीधे वरुण देव से होता है।
वरुण देव जो है जल के देवता हैं, इसलिए पानी की टंकी को जो है पश्चिम दिशा में रखना चाहिए, क्योंकि वरुण देव का भी स्थान पश्चिम दिशा में ही है। एक बात आप प्लीज समझ लीजिएगा, पश्चिम दिशा में वरुण देव भी रहते हैं, इसलिए जल तत्व से जो भी संबंधित चीज़ है तो वो पश्चिम दिशा में होना चाहिए। इसलिए जब भी आप पानी की टंकी रखते हैं तो पश्चिम दिशा में अपने घर की पानी की टंकी को रखिए। उससे होगा क्या कि आपकी जो है सुख और समृद्धि दोनों हमेशा बनी रहेगी। कम भी मेहनत करेंगे तो भी पैसा आएगा। जो पैसा आएगा, जो भी धन आपके घर में आएगा, वो पैसा टिकेगा, आपका धन टिकेगा, रुकेगा, लॉन्ग टाइम चलेगा, लॉन्ग लाइफ रहेगा। और आपके संतान की, आपकी सेहत हमेशा अच्छी रहेगी, स्वास्थ्य आपका बढ़िया रहेगा, परिवार के आदमी का। और थोड़े से भी मेहनत में आप ज़्यादा कुछ अर्न कर सकते हो, कम समय में भी अर्न कर सकते हैं। ये इफेक्ट होता है वास्तु का। वास्तु दोष निवारण का जो है, छोटी छोटी चीज़ को हम ठीक कर दें तो वास्तु दोष निवारण अपने आप ठीक हो जाएगा। दोस्तों, मैं आप लोग से कुछ नहीं मांगता हूँ, मैं बस मेरी आपसे एक ही विनती है, एक सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करने से क्या है कि मुझे प्रोत्साहन मिलता है, यानी इनाम मिलता है। जो आप लोग कमेंट करते हैं तो उससे क्या मुझे शक्ति मिलती है कि हाँ, मैंने जो वीडियो बनाया, जो चीज़ बात बताई, उस बात को लोगों ने ध्यान से सुना, अमल किया और उसके बारे में मुझे अच्छा कमेंट मिला है। मैं अगला जो है चीज़ बताने के लिए, और मैं चाहे मुझे पता हो या ना हो, लेकिन मैं उसको कहीं ना कहीं से पता करके, पढ़ के, चाहे कहीं से भी जानकारी लेकर मैं ज़रूर आप लोग के पास सही जानकारी पहुंचाऊंगा। और जो मैं जानकारी देता हूँ वो शास्त्र सम्मत है, आप कहीं भी जाकर सर्च कर सकते हो उसको। ऐसा नहीं है कि यहाँ से सुना वहाँ बताया, वहाँ से सुना वहाँ बता दिया, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपने गुरुजन से जाकर पूछता हूँ, गुरुजी मुझे इस चीज़ के बारे में पता नहीं है, कृपया करके आप बताइए मुझे। और लोगों की ये समस्या है, इसको मुझे निवारण करना है। मनुष्य का जो मनुष्य के काम ना है। धन्यवाद दोस्तों। अगला वीडियो वास्तु दोष पर ही मेरा होगा, और आप लोग कमेंट करेंगे किस चीज़ पर बनाना है, वो मैं ज़रूर बनाकर डालूँगा। धन्यवाद।